गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पाठ 11। वे गाय चराने इस जंगल में आते थे। आज उन्होंने अपने 2 साथियों को गायों और पशुओं को लेकर गांव भेज दिया था और ये 4 लोग यहाँ आ गए थे। उन्होंने बताया कि गायों का शाम तक घर पहुँचना आवश्यक होता है, इसलिए हम आपके पास अधिक नहीं रुक पाते थे। आज हम जानबूझकर ही रुक ही गए, तो आज आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। यहाँ से दूर जो बस्तियाँ दिख रही है वही हम रहते हैं। उनकी भाषा कुछ और ही थी, पर वे टूटी फूटी भाषा में बातचीत कर लेते थे। मैंने उन्हें बताया, मैं हिमालय के ऊपरी भाग से यहाँ आया हूँ, वहाँ ध्यान साधना करता था। मैं यहाँ से जा रहा था तो पता नहीं इस पहाड़ी की ओर मैं क्यों आकर्षित हो गया, और जैसे मुझे यहाँ कोई खींच रहा है ऐसा लगा और मैं खींचा हुआ यहाँ चला आया। यहाँ पर आने की मेरी कोई योजना नहीं थी, बस पता नहीं क्या आकर्षण था कि मैं चला आया और यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा यहाँ पर ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उनमें से एक ने कहा, यहाँ पर एक मुनि ध्यान करते थे, उनकी यहाँ पर एक गुफा भी है, मैं उसे आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी अंधेरा होने वाला है, अब हम वापस लौटना चाहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नमस्कार किया। उनके नमस्कार का तरीका बड़ा प्यारा लगा। वे वज्रासन की मुद्रा में बैठते थे और दोनों हाथ सामने रखकर ऊपर की ओर खींचते थे और उन्हीं हाथों को आगे की ओर लंबा करके बिछा देते थे और उनकी कमर हाथों की लंबाई के साथ एकदम मुड़ जाती थी। उनका नमस्कार करने का तरीका मुझे बड़ा प्यारा लगा था। फिर वे रोज आते ही थे, उनके साथ अलग अलग लोग भी आने लग गए थे। उन्होंने उस मुनि की गुफा भी दिखाई। उस मंदिर की बाजू में बाईं बाजू में थी, पर उस पर इतनी झाड़ियाँ हो गई थी कि वह नज़र ही नहीं आ रही थी। पर बाद में उन्हीं लोगों ने वे सब झाड़ियाँ साफ की तो देखा अंदर करीब 20-30 फुट बड़ी गुफा थी। बाहर से तो वह दरार के समान ही लगती थी। मैंने मशाल बनाकर उनके साथ प्रवेश किया। कई सालों से अंदर कोई आया नहीं था, झाले भी लगे थे, कई लताएं उग गई थी, वह सब साफ किया। बाद में मैंने अनुभव किया कि जैसे ही गुफा में प्रवेश करता था तो सिर पर, तालू भाग पर स्पंदन होने लग जाता था, यानी सहस्त्रार चक्र एकदम क्रियान्वित होता था। अंदर एक पत्थर था जिस पर बैठकर वे मुनि ध्यान करते थे। उस पत्थर में बहुत ही चैतन्य था। वह बाहर जो मंदिर सा बना था वह पहाड़ देवता का मंदिर था। उस पहाड़ को वे आदिवासी बड़े श्रद्धा भाव से देखते थे। वहाँ पर एक बड़े पत्थर की मूर्ति सी रखी थी। वह उसी पहाड़ी का एक पत्थर था। उस पहाड़ी के प्रतीक के रूप में उसे वे सम्मान देते थे, पूजते थे। ये मुनि बाद में वहाँ आए थे। यह मंदिर और भी पुराना था। यह पहाड़ी बड़ी पवित्र थी। इस पहाड़ी पर देवताओं का वास है, ऐसा उनका विश्वास था। इस पहाड़ी पर मैं चढ़ा और वहाँ रहा, यानी मैं भी कोई देव पुरुष हूँ, ऐसा उनका भाव था। पहाड़ देवता ने ही आपके रूप में हमें दर्शन दिए हैं, ऐसा वे कहते थे। मैं उन्हें समझाता था, मैं पहाड़ी देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूँ। हिमालय में ध्यान साधना करने के लिए निकला था और घूमते घूमते यहाँ आ गया हूँ। पर वे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे बोले, मैं भगवान हूँ, मैं देवता हूँ, ऐसा आज तक कभी भगवान बोले हैं क्या?
कभी नहीं। देवता को तो पहचाना जाता है। हमने आपको पहचान लिया है। आप यह रूप लेकर आए हो। देवता की गुफा में देवता के सिवा कोई जा ही नहीं सकता है। आप स्वयं गए हो, यानी आप ही देवता हो। हमारी आत्मा हमें बता रही है कि आप ही पहाड़ी देवता हो। पहाड़ी देवता ने पहले यहाँ पर मुनि के रूप में दर्शन दिए थे, अब आपके रूप में यहाँ आए हैं। वे लोग नमस्कार करके चले गए। मैं मन ही मन सोच रहा था, वह है तो आदिवासी पर जानकार है। फिर यह तो सच है कि आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं देवता हूँ, क्योंकि वास्तव में भगवान कोई है ही नहीं। तो मैं भगवान हूँ ऐसा कौन कह सकता है? भगवान तो वास्तव में वह ब्रह्म चैतन्य है जो सारे ब्रह्मांड में फैला पड़ा है। वह तो सर्वत्र विद्यमान है, पर जो मनुष्य अपने अस्तित्व को उसमें समर्पित कर देता है, वह मनुष्य उस ब्रह्म चैतन्य का माध्यम बन जाता है और वह ब्रह्म चैतन्य उस मनुष्य के भीतर से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। शरीर से निकलने वाला वह प्रवाह इतना तेज होता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही नजर नहीं आता है। दूसरा, जो उस व्यक्ति को देखता है उसे उसका शरीर दिखता ही नहीं है, दिखता है केवल चैतन्य। वह ब्रह्म चैतन्य जो दिखता कम है पर अनुभव अधिक होता है। उसी अनुभव के सामने वाले मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है। उस व्यक्ति को प्राप्त हुई आत्म शांति ही उसे परमात्मा का आभास देती है। यह आभास जीवन में कभी हुआ नहीं होता है। इसीलिए फिर वह व्यक्ति ब्रह्म चैतन्य के उस माध्यम को ही परमात्मा मानने लग जाता है। सारे परमात्मा के माध्यम है, स्वयं परमात्मा कोई है ही नहीं, यही सत्य है। इसीलिए इसी सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और इसीलिए किसी ने भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान कोई शरीर हो ही नहीं सकता है। इस सत्य को जानकर ही किसी ने कहा मैं संदेशवाहक हूँ, किसी ने कहा मैं उनका बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं उनका सेवक हूँ, किसी ने कहा मैं माध्यम हूँ। यह इसीलिए कहा क्योंकि परमात्मा ब्रह्म चैतन्य रूपी एक शक्ति है, वह व्यक्ति नहीं है। पर ब्रह्म चैतन्य में लीन व्यक्ति भी ब्रह्म चैतन्य स्वरूप लगता है। मैं समझ गया कि उन आदिवासियों को मैं कितना भी समझाऊं कि मैं पहाड़ी देवता नहीं हूँ, फिर भी वे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया है कि मैं पहाड़ी देवता हूँ। मानना आत्मा का शुद्ध भाव है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। श्रद्धा प्रत्येक की निजी होती है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मेरा नया नामकरण पहाड़ी देवता हुआ था। पहाड़ी देवता नाम इसीलिए भी रखा था क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि मैं पहाड़ों से आया हूँ। दूसरा, उस पहाड़ी को वे लोग पूजते थे। उस पहाड़ी के साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। उनका विश्वास था कि वह पहाड़ी ही उन्हें प्राकृतिक प्रकोप से बचाती थी। उस पहाड़ी को वे बहुत पवित्र मानते थे। उस पहाड़ी पर मैं जा सका और वहाँ रह सका, यानी वहाँ रहना उस पहाड़ी देवता की आज्ञा से ही हुआ होगा। फिर उस पहाड़ी देवता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए मेरा सम्मान करना तो आवश्यक था। उस पहाड़ी के प्रति आस्था के कारण ही क्यों न हो, सारा गांव एक था। सारे गांव की बड़ी अच्छी सामूहिकता थी। वहाँ के सब लोगों को मैं नाम से पहचानने लग गया था। कम या अधिक करीब करीब सभी मुझे मिलते थे। बड़े शांत और समाधानी लोग थे। प्रकृति की गोद में रहने के कारण ही बड़े भोले व मासूम लोग थे। मुख्य व्यवसाय खेती ही था, पर पशुपालन भी एक व्यवसाय था। वे कपड़ा हाथ से ही बुन लेते थे। सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र वे बुन लेते थे। जानवरों की खालें भी पहनते थे। वे विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते थे।
वे प्रायः अलग अलग रंगीन पत्थरों की होती थी। वे अनेक आकार व प्रकार की होती थी। उनमें कुछ बहुत कीमती भी होती थी। वह माला ही उनकी अमेरिकी परिचायक थी। औरतें अधिक मालाएं पहनती थी। औरतों की मालाएं अलग थी, आदमियों की अलग थी। सब पुरुषों को हाथ में एक डंडा रखने की आदत थी। छोटी तलवारनुमा एक हथियार उनकी कमर में होता था। उसे वे डाव कहते थे। उस डाव को लोहे की एक ही पट्टी से बनाया जाता था। वह आगे नुकीला, बाद में चौड़ा और अंत में उसी पट्टी से उसकी मुठ भी पाइप के समान बनी होती थी। उसका उपयोग वे बार बार करते थे। फल काटने, बांस काटने, लकड़ी काटने, जगह को साफ करने के लिए, परोसने के लिए भी उसी का उपयोग आसानी से करते थे। उनके त्योहारों पर वे मुझे बड़े आदर के साथ उनके गांवों में भी ले जाते थे। उस समय उनके कबीले का राजा स्वयं रानी के साथ बुलाने के लिए आता था। उनका राजा और रानी दोनों ही बड़े शांत व मिलनसार थे। उनके घर लकड़ी और घास फूस के बने थे। घरों के ऊपर छत एक विशिष्ट चारे से बनाई गई थी। एक बार राजा ने ही बताया था, यह घास की छत 100 साल तक चलती है और पानी बिल्कुल नहीं चूता है। अब मेरे ही घर की छत मेरे दादाजी ने बनाई थी। सालों से मैं देख रहा हूँ, पर कभी बदली नहीं गई है। यह छत बारीक घास की बनी थी। जैसे सामान्यतः मनुष्य गर्मी के दिनों में खस की ताटी बनाते हैं, ऐसी ही थी, पर और बारीक घास की बनी लगती थी। उनके नमस्कार का तरीका भी बड़ा सुंदर था। एक नारियल के छिलके को कटोरी जैसे रखकर उसमें सभी और पत्ते रखकर बीच में फूल सजाते थे और मैं जहाँ बैठा रहता उससे 10 फीट दूर रखकर हाथ लंबे करके नमस्कार करते थे। वे जब नमस्कार करते थे तो मैंने महसूस किया कि वे मुझसे कुछ ऊर्जा खींच रहे हैं, यानी संपूर्ण भाव से नमस्कार करते थे। जब वे नमस्कार करते थे तो मैं स्वयं ही एक उच्च ध्यान की स्थिति में चला जाता था। उनकी कमर इतनी झुकती थी कि सिर के समांतर हो जाती थी। उनके हाथ और सिर माध्यम बनते थे ऊर्जा ग्रहण करने के, और उनके नमस्कार करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। वे मुझे नमस्कार करते थे तो मुझे क्यों अच्छा लगता था, यह मुझे एकदम से नहीं समझा, पर धीरे धीरे कई दिनों के बाद जाना कि पहाड़ की भी अपनी एक ऊर्जा शक्ति थी, और उस पहाड़ी पर जो वे मुनि साधनारत थे उनके कारण भी पहाड़ में काफ़ी ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी, और प्रकृति के सानिध्य में सालों तक रहने के कारण वह वृद्धिगत हो गई थी। वह सारी ऊर्जा वे मेरे माध्यम से ग्रहण करते थे तो उनको ग्रहण करने के लिए जीवंत व पास का माध्यम मिल जाता था, और उस कारण मुझे माध्यम बनने का अवसर मिलता था, और उस पहाड़ी देवता के चैतन्य का अनुभव मुझे भी उस समय हो जाता था, और इसी कारण मुझे अच्छा लगता था। यूँ कहूँ कि अच्छे तैयार साधकों सा गांव था। सारे गांव के लोग ही साधनारत थे। सभी उस पहाड़ी देवता के प्रति बड़ी आस्था रखते थे। वे पहले विशिष्ट त्योहारों पर ही इस पहाड़ी पर आते थे, पर उन दिनों तो रोज ही किसी न किसी का आना होता ही रहता था। वे मंदिर की चौपाल के सामने पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। मैं अगर साधनारत रहा तो वे आते, फूल रखते, नमस्कार करते, प्रार्थना करते और बाद में शांति से चले जाते। उनके आने और जाने का व्यवधान मुझे कभी भी हुआ हो यह याद नहीं। इतने अनुशासित थे। ये सारे ही इतने एक जैसे अनुशासित कैसे हैं, इसका मुझे आश्चर्य लगता था। मैं सोचता था इतने अनुशासन में रहना, इतने तरीके से बात करना इन्हें किसने सिखाया होगा। लेकिन बाद में मैंने जाना वह उनकी संस्कृति का ही एक भाग था।
वे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जा रहे थे। वे सालों में निर्मित होते थे। वे कुछ दिनों में लाए हुए बदलाव नहीं थे। वे सालों के नियमित संस्कार थे। या यह कहा जा सकता था कि ये संस्कार उन लोगों के खून में ही थे, बाहरी बदलाव से दूर थे। इसीलिए उनकी जो संस्कृति थी वही वे आराम से संभाले हुए थे। उस संस्कृति को आसपास का वातावरण अनुकूलता ही प्रदान कर रहा था। संपूर्ण समर्पण के कारण संपूर्ण समाधान उन्हें प्राप्त हो गया था। कुछ मिला तो भी ठीक, कुछ नहीं मिला तो भी ठीक है। जीवन में कुछ मिलना ही चाहिए ऐसी जिद नहीं थी, पर अपने कार्य को संपूर्ण परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ करते थे। इसी कारण वे सफलता चाहे या न चाहे, सफलता उन्हें मिलती ही थी। वे लोग नृत्य के बड़े शौकीन थे। रात को फिर नृत्य का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब शामिल हो गए थे। सब अपने अपने तरीके से नृत्य में योगदान दे रहे थे। उनके वाद्य बज रहे थे। सभी लोग बड़े सज धज कर नृत्य में शामिल हुए। वे राजा और रानी भी स्वयं अपने बच्चों के साथ नृत्य में शामिल हुए। वह नृत्य का माहौल देखकर मैंने सोचा, नृत्य भी मनोरंजन का बड़ा अच्छा प्रभावशाली साधन होता है। एक और मुख से सबके साथ गाना गाना और एक सुर में गाना तो स्वाभाविक ही है कि सबके साथ गाने के लिए उस गाने पर ध्यान देना ही होगा। तो सबका ध्यान एक ही गाने पर केंद्रित होगा और गाने को स्वाभाविक ही सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी। कोई भी गाना सामूहिकता में गाना जाएगा, उसमें सामूहिकता का चैतन्य निर्मित हो जाएगा। फिर लोगों को ताल में ताल मिलाते हुए नाचना होता है, नृत्य करना होता है। इसमें शरीर को भी एक लय प्राप्त हो जाती है और मैं का भाव कम होकर स्वयं का अस्तित्व शून्य हो जाता है। यह सब अनायास ही हो जाता है। उन लोगों के प्रसन्न रहने का रहस्य वह नृत्य करना था। उससे उनका मन प्रसन्न हो जाता था और चित्त भी शुद्ध हो जाता था, क्योंकि वे सब यह नृत्य उस पहाड़ी देवता के लिए कर रहे थे। यानी समर्पण का शुद्ध भाव तो साथ में ही था ही। ऐसा लगा कि परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है और सर्वत्र है। आप किसी को भी माध्यम मानकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपका भाव उस माध्यम के प्रति जितना होगा, उतनी ही आपकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, वे नृत्य के बीचों बीच बड़ी आग जलाकर रखते थे और उस आग के कारण उन लोगों को नृत्य करते समय विचार नहीं आते थे और एक निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त हो जाती थी। वे एक प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। प्राकृतिक वातावरण में निर्विचारिता की स्थिति प्राकृतिक रूप से ही रहती है। उनके नृत्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का एक विशिष्ट त्योहार होता था। उस दिन एक विशिष्ट कबीले के लोग अपना नया घर बनाते थे। सब सामान नया इकट्ठा करते थे और उस विशेष त्योहार के समय अपने पुराने घर को सामान सहित आग में जला देते थे। अपने कपड़े तक जला देते थे। फिर अपने नए कपड़ों सहित अपने नए घर में प्रवेश करते थे। ऐसा वे लोग हर साल उस त्योहार पर करते ही थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि सारी भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं। हम उपयोग करते करते उनके आदी हो जाते हैं और जाने अनजाने में हमारा लगाव उन सब वस्तुओं के साथ हो जाता है। उन वस्तुओं के मोह से छूटने के लिए ही उनका त्याग कर देते थे। त्याग भी परमात्मा के नाम पर करते थे। अग्नि को समर्पित किया यानी परमात्मा को समर्पित किया। दूसरा, फिर नई वस्तुएं, नया घर मन को भी प्रसन्न करते थे और जीवन में नयापन लाते थे। नयापन, बदलाव भी मनुष्य के मन को प्रसन्न करता है, तो एक प्रकार का बदलाव भी मिल जाता था। इस प्रकार से
उस कबीले के सारे ही लोग एक दिन एक साथ नए गृह में प्रवेश करते थे। इस त्योहार को वे सामूहिकता में मनाते थे। अगर किसी का घर तैयार नहीं हो रहा है तो बाकी सारे लोग उसका घर उस दिन के पूर्व तैयार करने में मदद भी करते थे। यानी इस बहाने वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इन लोगों में एक मनुष्य की एक से अधिक पत्नियां भी होती थी और इन सब पत्नियों का साथ में रखकर वह एक ही घर में रहता था। पत्नियों के भी कार्य बटे हुए रहते थे। एक पत्नी रसोई का काम देखती थी, एक पत्नी घर का कामकाज देखती थी, तो एक पत्नी खेती व पशुपालन का कार्य करती थी। बूढ़े लोगों की भी जवान पत्नियां होती थी। उनका कहना था, बूढ़े मनुष्य का जवान लड़की से संबंध होना उसे अधिक क्रियाशील बनाता है और उससे उनकी उम्र बढ़ती है और वह अधिक समय तक जवान बना रहता है। इसलिए वे साधारणतः 15-20 वर्षों के अंतर से शादियां करते रहते थे। यानी एक पुरुष की जब वह 15 साल का होता तब एक शादी, 30 साल का होता तब एक शादी, 50 साल का होता तब एक शादी होती थी। कौन कितनी शादी करे इसका कोई नियम नहीं था और पति पत्नी में भी उम्र का काफी अंतर देखा जाता था। जो जितनी पत्नियां रख सकता था वह उतनी पत्नियां रखता था। किस पत्नी का कौन सा बच्चा है यह पहचानना कठिन होता था। इतने हिल मिल कर वे रहते थे। छोटा बच्चा तो अपनी माँ से अधिक अपनी दूसरी माँओं के पास ही रहता था और दूसरी माँ कहती थी, मेरा ही बच्चा है। मैं तो कई बार गड़बड़ा जाता था कि इस बच्चे की माँ कौन सी है और मेरी गड़बड़ देखकर वे माएँ हंसती थी। उन माँओं से मैं कहता भी था, स्त्री का पूर्ण स्वरूप माँ का ही है। वह सदैव माँ ही होती है और माँ होने के लिए आवश्यक नहीं कि उसे बच्चा हो ही। माँ होना स्त्री का मूल स्वभाव है और जब वह उस स्वभाव के अनुरूप होती है तो उसके भीतर से ऊर्जा का एक प्रभाव निकलता है। वह ऊर्जा उसके मूल स्वरूप के कारण ही निर्मित होती है। बच्चे को जन्म देना तो एक शारीरिक क्रिया है और माँ होना तो स्त्री का मूल स्वभाव है। इसलिए बच्चा हो या न हो, स्त्री तो माँ ही होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री माँ हो या न हो, पर उसे स्वभाव से माँ ही होना चाहिए। तभी वह अपने प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक स्वभाव में होगी। स्त्री जितनी प्राकृतिक स्वभाव में होगी उतनी ही परमात्मा के करीब होगी और परमात्मा के जितनी करीब होगी उतनी ही शुद्ध व पवित्र होगी। मैं उन सब स्त्रियों को माँ ही कहता था, चाहे वे उम्र में मुझसे छोटी ही क्यों ना हो। उनके चूल्हे तक जाने की मुझे अनुमति थी और मेरे भी संबंध उनसे काफ़ी आत्मीय हो गए थे। वे मुझसे आदर युक्त अपनापन रखती थी। स्त्री की विशेषता है, उसे पाने में नहीं, देने में ही आनंद आता है। स्त्री खाना बनाकर खिलाने में जो आनंद प्राप्त करती है, वह आनंद उसे स्वयं खाना खाने में भी नहीं आता है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है, पाना उसका स्वभाव नहीं है। और जब वह देती है तो वह अपने मूल स्वभाव में होती है, प्रकृति के करीब होती है, प्राकृत रूप के पास होती है। इसीलिए वह उस स्वरूप में आनंदित भी होती है। उस गांव की स्त्रियां बड़ी परिश्रमी थी, सदैव कोई न कोई कामकाज करती थी। जो गर्भवती स्त्रियां होती थी वे भी अपने प्रसव समय तक कार्यरत रहती थी। कोई स्त्री खेत पर कार्य करने जाती, वहीं उसे बच्चा हो जाता और उस बच्चे को लेकर वह घर आती। कोई स्त्री कुएं पर पानी भरने जाती, वहाँ पर बच्चा हो जाता। कोई स्त्री नदी पर पानी भरने जाती, वहाँ पर ही बच्चा हो जाता। तो वह उस स्थान भी उस बच्चे के साथ जुड़ा रहता था। यह कुएं वाला बच्चा, यह खेत वाला बच्चा, यह नदी वाला बच्चा इत्यादि। उस बच्चे का नाम भी ऐसा ही कुछ रहता था। यानी वह स्थान जहाँ वह पैदा हुआ उस बच्चे से सदैव जुड़ा ही रहता था। कहने का अर्थ यह है
कि औरतें अपनी गर्भावस्था में भी पूर्णतः कार्यरत रहती थी, पर सामान्यतः गर्भावस्था वाली स्त्री के आसपास कोई स्त्री सदैव रहती ही थी। उसे अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता था। बाकी सब पत्नियां उस स्त्री का ध्यान रखती थी। सब पत्नियां बड़ी मिलजुल कर रहती थी। ऐसे कई आदिवासी गर्व से अपने जन्म के संदर्भ में बताते थे। स्वामी जी, मैं इस कुएं पर ही पैदा हुआ था। स्वामी जी, मैं नदी पर ही पैदा हुआ। मेरा जन्म इस नदी में मेरी माँ नहा रही थी तभी हुआ था। वह उस नदी का भी सम्मान करता होगा, यानी उस स्थान के प्रति भी उसका लगाव हो जाता था जहाँ वह पैदा हुआ था। छोटे बच्चे अधिकतर नंगे ही घूमते रहते थे और बड़े ताकतवर होते थे। छोटे बच्चे भी 2 हाथों में 2 बड़े बड़े नारियल लेकर मुझे देने आते थे। वे लोग मांसाहारी थे, पर मांस रोज खाने के लिए मिले ये संभव नहीं रहता था। फिर वे क्या करते कि मांस का एक टुकड़ा अपने भोजन में सामने रखते थे और उसे देख देख कर ही खाना खाते थे। और खाना खा लेने के बाद अंत में वह मांस का टुकड़ा खा लेते थे। यानी मैंने मांस के साथ खाना खाया, वह समाधान उन्हें मिलता ही था। एक बार ऊपरी पहाड़ी के ऊपर मैं कुछ गांव वालों के साथ गया था। वहाँ पर बहुत ही बर्फ अभी भी जमी हुई थी और उन्होंने एक हिरण को मारकर उसे बर्फ में गाड़ रखा था और रोज थोड़ा काट कर खाते थे। मैं जब गया तो उन्होंने उस हिरण के मांस का एक टुकड़ा मुझे भी दे दिया। मैंने उसे स्वीकार किया और यह कहकर वापस किया कि आज मेरा उपवास है। उन दिनों मैंने उपवास ही किया था। वास्तव में उनके घर में खाने के लिए और कुछ था ही नहीं, तो वे बेचारे जो खा रहे थे वही उन्होंने मुझे दिया। तो वे और कर ही क्या सकते थे। रही बात मांसाहार की, तो मांसाहार और शाकाहार ये सब बातें उनके समाज में नहीं हैं। इसलिए इस विषय पर मैं कभी कोई बात करता ही नहीं था और न ही उनके किसी खाने से घृणा करता था। मेरा इस बारे में मत था कि वह मांस उनका भोजन है। किसी के भोजन से कैसे घृणा की जा सकती है। मैंने मांसाहार करने वाले व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन किया है और ऐसी परिस्थितियों में मेरा ध्यान मेरे ही पात्र पर रहता था। वे क्या खा रहे हैं, उनके पात्र में क्या है, उधर मेरा ध्यान कभी नहीं रहता था। कई स्थानों पर मांसाहार के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ऐसा ही यह पहाड़ी क्षेत्र था। बर्फ की अधिकता से यहाँ पर कोई खेती भी नहीं हो सकती थी। मांसाहार ही उस समाज का भोजन था। 2 दिनों के बाद मैं वापस मेरी पहाड़ी पर आ गया। धीरे धीरे मैं यहाँ के आसपास के भागों से भी परिचित हो गया था। एक दिन सुबह मैं ध्यान में साधनारत था। तब मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत के स्थान पर दोनों नितंब के बीच कुछ स्पंदन सा महसूस हो रहा था। एकाग्रता करने पर जाना कि यह स्पंदन मलद्वार और मूत्रद्वार के बीच की जगह से क्रियान्वित हो रहा है। यह एक छोटा सा स्थान था। वह स्थान जमीन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था। यह स्थान जमीन पर जिस जगह से जुड़ा था उसी स्थान पर स्पंदन हो रहा था और उस स्पंदन में से निकलने वाली ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी और वह स्थान गर्म लग रहा था। उस ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से होकर सहस्त्रार तक, तालू भाग तक आ रहा था। वह प्रवाह थोड़ा ऊपर जाता तो थोड़ा नीचे जाता, पर बाद में ऊपर ही जा रहा था। उसकी गति कम थी, पर गति ऊर्ध्वगामी ही थी। अब सारा चित्त ही इस प्रवाह पर केंद्रित हो गया और प्रवाह के साथ साथ चित्त भी भीतर चल ही रहा था। काफी समय तक यह चलता रहा।